गुरुजी ने कथा में ये भी बताया कि पंचामृत और चरणामृत में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। पंचामृत 5 सामग्री से मिलकर बनता है, जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या मिश्री, जो भी आप मिलाना चाहें। ये तो हो गया पंचामृत। अब चरणामृत में क्या होता है, ये भी गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया है कि चरणामृत हमारे मन का भाव होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन का, दिल का भाव भगवान को जल चढ़े और उस चरणामृत का हम लोग पान करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बस यही होता है चरणामृत। चरणामृत और पंचामृत में अंतर भी है, ऐसा भी गुरुजी ने बताया है। पंचामृत जब हम लोग हाथ में लेते हैं और पी लेते हैं तो उसको कभी अपने सर पे नहीं लगाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत लेने के बाद में, पीने के बाद में, उस हाथ को हम अपने सर पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ऐसा भी गुरुजी ने बताया है। भगवान के चरणों का जल है, हमारे भाग्य को पलट देगा, इसलिए उसको हम अपने सर पे लगाते हैं। ये चरणामृत होता है। और वो पंचामृत होता है जो हम अपने लेकर अपने हाथ को अपने हृदय से लगाते हैं। पंचामृत का हाथ जब हम अपने हृदय से लगाते हैं तो वो भगवान के स्नान के भाव को प्रकट करता है। और चरणामृत जब हम अपने सर पे लगाते हैं, और चरणामृत भगवान के चरणों के रज का भाव का प्रकट करता है। वो भाव हम अपने मन में लेते हैं कि भगवान के रज की प्रणाम करके, और जो चरणामृत हम लेते हैं, चरणामृत लेने के बाद में जो हाथ हम अपने सर पे रखते हैं, लगाते हैं, तो बस यही भाव प्रकट करना चाहिए कि आपका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे, हे भगवान। और जब हम पंचामृत लेते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान हमेशा बसे रहे, मन में, हृदय में बस भगवान ही हो। पंचामृत में 5 चीज़ें होती है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। और चरणामृत में सिर्फ भगवान के चरणों का जल होता है। और जब हम जो भोलेनाथ को जल चढ़ाकर वो चरणामृत लेते हैं और वही हाथ अपने सर पे लगा लेते हैं, और हमारा कल्याण कर दे भोलेनाथ, बस यही भाव अपने मन में रखें। भोलेनाथ आपके साथ में हमेशा रहें। चरणामृत सिर्फ चरणामृत नहीं है, भगवान का चरणामृत, हमारे भगवान के चरण का रस तत्व हमें मिल रहा है, ऐसा मन में भाव रखें, हमें प्राप्त हो रहा है।